देखिए, मेरा मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि इसमें मैं समझता हूँ कि राहुल जी वाले मामले पर मैं पहले अपनी बात कहना चाहूंगा जी बिल्कुल। कि राहुल जी की जो भी स्थिति हुई, तो अगर जैसे इन्होंने कैप्टन साहब ने कहा, वो बात अपनी जगह सही है, लेकिन कांग्रेस को ईमानदार होना पड़ेगा अपनी ओर, क्योंकि राहुल गांधी वास्तव में मेरी समझ में, तो वो जो शहजादा तो वो रहे ही, उनको चीजें विरासत में मिली। कुछ ऐसा कष्ट रहा, ऐसा दुर्भाग्य रहा कि शायद या तो इसका कारण ये रहा हो कि चीजें उनको बहुत आसानी से मिल गई थी, तो उन्होंने उनका मोल नहीं समझा हो। मैं जानता हूँ, औसत आदमी जानता है कि एक छोटा सा सभासद बनने के लिए आदमी कितनी मेहनत कर रहा है, ग्राम प्रधान के लिए कितनी मेहनत कर रहा है। राहुल जी को देश का सबसे सबसे बड़ी कुर्सी सौंपी जा रही थी। राहुल जी को लग रहा होगा कि ये सब चीजें जो है मुफ्त में आती हैं। इस बात को उन्हें मानना होगा, कांग्रेस पार्टी को मानना होगा कि कहीं ना कहीं उन्होंने चीजों को बहुत आसानी से लिया। लेकिन अब जब, मैं दूसरी बात ये कह रहा हूं, अब जब भले देर आए दुरुस्त आए वाली बात है, तो मुझे इस बात की खुशी है। हम अपनी एक अलग पार्टी चला रहे हैं, हम उसकी बात कह रहे हैं, लेकिन मुझे कांग्रेस के लिए इस बात की खुशी है, देश के लिए मुझे इस बात की खुशी है कि कम से कम मैंने अपने देखते देखते पहली बार कांग्रेस में या राहुल जी को एक राजनेता के रूप में जो उनका दायित्व था उसका निर्वहन करते हुए देखा। और मुझे लगता है कि यह बात अगर मैं देख रहा हूं तो सब लोग देख रहे हैं। और मेरा यह दृढ़ मत है कि ये आईटी सेल की उतनी ही औकात है, चाहे किसी की भी आईटी सेल हो, जितनी हकीकत है। क्योंकि अगर जैसे अब ये घूम रहे हैं, तो घूम रहे हैं तो संदेश तो जा ही रहा है। आईटी सेल अब जैसे खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली बात है। मुझे याद है जब आपने अपनी बात जो कहा, मेरी पत्नी ने मुझे बताया था जब मैं जेल चला गया कि तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मेरे बारे में तमाम चीजें अनाप शनाप कही, उस समय लिखा कि ये उस माफिया से जुड़े हैं वगैरह वगैरह। लेकिन मैंने यह देखा कि मैं जेल से भी जब मैं आता था कोर्ट, तब भी एक अजीब सम्मान मेरे प्रति लोगों का रहता था, जो यहाँ तक कि बिल्कुल। अधिवक्ता साथियों का रहता था। तो इससे मुझे लगता है कि आईटी सेल जो है, वह कुछ उनको भ्रम है कि वो चीजों को चलाते हैं या चीजों को डिस्टॉर्ट करते हैं। मेरा यह व्यक्तिगत मत है कि यदि राहुल जी का इमेज खराब हुआ, या जो भी खराब हुआ, अच्छा या बुरा जो भी खराब हुआ, या उनको जो शब्द आपने कहा वह कहा गया, उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ राहुल जी थे। और अगर अब राहुल जी जिस तरह चल रहे हैं, तो कांग्रेस को बदलने में या अपने आप को आगे बढ़ाने में पुनः वही जिम्मेदार होंगे। यह खिसियानी बिल्ली खंभा नोचते रह जाएंगे, ये उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जब चल रहे हैं, आप खुद देखिए, कभी आप लोगों ने इस बात को नहीं उस तरह से उठाया कि यह क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने, आपने इसलिए नहीं उठाया कि जब वही नहीं उठा रहे तो आप क्यों उठाएंगे। आप भाई मान लीजिए, आप तो वही सही चीज बात है। कहेंगे सच है। वो जब खुद ही हिलना डुलना नहीं चाह रहे थे, शांत बैठे थे, कभी कभार उनके अचानक नींद खुलती थी, मान लीजिए कई बार तो महीनों मालूम नहीं पड़ता था कि वो यहाँ पे है कि विदेश में है, विदेश में भी किस जगह है। तो उन्होंने अपनी गति खुद बनाई थी। अब वह सदगति अगर बना रहे हैं, तो मेरा यह मानना है कि आईटी सेल जो भाजपा की, जिसे अपने ऊपर बहुत गर्व है, मुझे लगता है कि उसकी भी जो हकीकत है वह सामने आ जाएगी कि वह इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे यदि राहुल जी इसी तरह चलते रहेंगे। एक बात और कहूंगा कि निश्चित रूप से यदि वो इस तरह चलेंगे, तो हम लोग तो हमेशा विपक्ष की बात करते हैं, विपक्ष के महत्व को आंकना चाहते हैं, देश की तरक्की में विपक्ष की भूमिका को पसंद भी करते हैं, उसका महत्व भी जानते हैं। तो निश्चित रूप से विपक्ष की भूमिका मजबूत होगी, देश मजबूत जी होगा। यह भय जरूर है मुझे, कि बस एक लाइन ये कहूंगा कि मुझे राहुल जी पर यह भरोसा थोड़ा सा कम है कि ऐसा ना हो कभी कभी चल रहे हों और अचानक ये फिर नेपाल या सिंगापुर कहाँ निकल जाए। यह खतरा जरूर है। तो अगर उस चीज को जब्त करके वो लगे रहे, तो जी। बहुत बड़ी बात होगी। तो इसका मतलब क्या आप ये कहना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं जो ये पूरी भारत जोड़ो यात्रा है,
इसमें तो जो तस्वीरें आ रही हैं, कभी उनकी माँ का उनके साथ जुड़ना, सोनिया गांधी का उसमें चलना, कभी मल्लिकार्जुन खड़गे को जब दिखाया गया उसमें चलते हुए, कभी बच्चों का उसमें आना, कभी बुजुर्गों का आना, कभी युवाओं का आना, क्या ये सब नेचुरल फ्लो नहीं है? क्या ये सब प्लानिंग का हिस्सा है? नहीं, मैंने यह बात नहीं कही, संभवतः मेरी बात गलत निकल गई। मैंने सिर्फ यह कहा कि राहुल जी ने अपनी इमेज के साथ जो दुर्दशा की थी वो उसके लिए भी वो जिम्मेदार थे। अपने इमेज, उनका इमेज जो 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 पॉजिटिव रेज लगातार आ रहे हैं, इसके लिए भी वही जिम्मेदार हैं। उन्हें विरासत में बहुत कुछ मिला था। उन जवाहरलाल नेहरू ने विरासत में चीजें नहीं पाई थी, उन्होंने संघर्ष के जरिए चीजें पाई थी। चूंकि राहुल जी को चीजें विरासत में मिली थी, इसीलिए उन्होंने उनका महत्व लेकिन नहीं अमिताभ जी, हम समझा ये था। कैसे कहते हैं, ये मैं वैसे नहीं कह रही हूँ, मतलब राहुल गांधी के कॉन्टेक्स्ट में ये बात नहीं कह रही हूँ, लेकिन हाँ, अगर हम इंदिरा गांधी की बात करें और कई और ऐसे नाम आपको याद आएंगे जिनको विरासत में चीजें मिली, लेकिन उन्होंने बहुत योग्यता के साथ उसे संभाला। अगर हम मतलब विरासत में मिलना मतलब एक डीमेरिट में आएगा, मैरिट में, ये समझ में नहीं आती है ना चीजें। ये तो देखिए इंसान की मैं, कैपेबिलिटी पे वो अच्छे संभाल ले तो विरासत संभाल ले, नहीं संभाल पाता है तो बिल्कुल मैं आपकी, देखिए मैडम, मैं एक मिनट में बोल दूं अजय जी, अगर आज्ञा हो तो। अजय जी मैं एक मिनट नहीं, बोल दूं, मैं फिर सिर्फ आप अपनी बात। एक बात के लिए मैं इंटरवेन करना चाहूंगा। देखिए, श्योर सर, ऐसा है श्योर सर। कि एक बात जो कही गई कि उनको विरासत मिली और उन्होंने बड़ा आसानी से समझ लिया कि भाई मेरे को जो है, उन्होंने एक, देखो 2009 में उनके पास मौका था प्रधानमंत्री बनने का, वो प्रधानमंत्री नहीं बने। उन्होंने उससे पहले उनको मंत्री बनने का मौका था, उन्होंने कहा कि मैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करूंगा मैं। तो ये कहना कि भाई उन ओके, नेटवर्क इशू है अजय जी का शायद। जी अमिताभ जी, आप बोल रहे थे, अपनी बात कीजिए। जी मैडम, मैं इतनी ही बात मैं कह रहा हूँ कि मुझे, मेरा यह मानना है कि ये मैंने कभी नहीं कहा, आपने बहुत अच्छी बात कही कि यह कष्ट, देखिए राहुल जी से देश को तमाम उम्मीदें इसीलिए रही कि कांग्रेस एक विचारधारा है। हमारे जैसे लोग, तमाम लोग कांग्रेस की इस बुनियादी विचारधारा को कहीं ना कहीं उसको मानते हैं और पसंद करते हैं। नहीं नहीं, उन्होंने मेरी बात उसको सुनिए। उसको नहीं, एक बार अच्छा आप बोल जो मैं लीजिए बात कैप्टन कह साहब, रहा बोलिए। था, मैं जो बात कह रहा था कि उन्होंने जो कुछ पाया आसानी से नहीं पाया, उन्होंने बहुत संघर्ष किया है इसके लिए। और उनको न जाने किस किस नाम से विपक्ष ने बुलाया, उनके नाम बुलाया, और अभी भी पहली बार उनने जो है इसकी हमारे जो सर अभी पाया कहाँ है, अभी तो पाने की कोशिश में लगे हैं वो। नेटवर्क इशू है। ठीक है जी अमिताभ जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। सर की बात पूरी होने दीजिए अभी। जी बताइए। जी तो मैं बस इतनी ही बात कह रहा हूँ कि हम लोगों को इस बात की खुशी है, विपक्ष के तौर पे खुशी है, देश के नागरिक के तौर पे खुशी है कि उन्होंने इस जिम्मेदारी को समझा है, वो आगे आए हैं। ईश्वर उनको इसी प्रकार से, वही बात मैं कह रहा हूँ, यह गंभीरता उनकी बनाए रखे। वह देश हित में है, राष्ट्र हित में है। और वह चीज, ये मुझे व्यक्तिगत शंका ये है, क्योंकि उनका पास्ट रिकॉर्ड है, ये तो निश्चित रूप से कहेंगे, पास्ट रिकॉर्ड है कि कहीं ना कहीं गंभीरता की कमी रही, देश ने उसका खामियाजा भुगता, क्योंकि देश को एक सशक्त विपक्ष की लगातार जरूरत थी। उन्होंने उस भूमिका को अब तक नहीं किया था, अब पहली बार उसको कर रहे हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उस भूमिका को वो लगातार करें, हम जैसे लोगों को भी उससे बल मिलेगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।